हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 3 अप्रैल है और शुक्रवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें और पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और पूरे विश्व की खबरें। साथ ही साथ आज का पंचांग देखेंगे कहीं भी यात्रा करने से पहले, और साथ ही साथ सरकारी नौकरियों का पिटारा देखेंगे। तो चलिए पूरी खबरों को देखते हैं 3 अप्रैल की खबरों पर। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख माह है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है भाई, बैसाख माह का। और देखिए प्रतिपदा तिथि जो है 8:42 तक रहेंगे मॉर्निंग में, यानी कि सुबह। उसके बाद द्वितीय तिथि हो जाएगा, नक्षत्र चित्रा और व्याघात योग हो रहा है, समझ रहे हो। इसके बाद हर्षण योग हो जाएगा। तो कहीं भी यात्रा करने से पहले पंचांग जरूर देखें। प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए आते हैं लेकर, ताकि आपकी यात्रा सुगम हो। अरे एक दिन बाद का भी लिखा रहता है, आप मोबाइल स्क्रीन पर देखें। कहीं भी यात्रा करना हो एक दिन बाद या एक दिन जिस दिन हम बना रहे उस दिन सारी जानकारी आपको मिलती है। आज का इतिहास में देख सकते हो 1680 में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ था। स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है 1680 में। और दूसरा है 1973 में आज ही के दिन मार्टिन लूथर ने पहला फोन कॉल किया था 1973 में, आज ही 3 अप्रैल के इतिहास में। ये सारे इतिहास को नोट डाउन करें स्टूडेंट जो पढ़ने लिखने वाले। चलिए खबरों को देखते हैं। राघव चड्ढा को आपने राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाया, देख सकते हो। बहुत बड़ी यहां पे अपडेट है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी में बड़ा फेरबदल किया हुआ है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर पार्टी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल राज्यसभा में पार्टी के नए डिप्टी लीडर होंगे। देख सकते हो ये फेरबदल। अगली खबर, डीजल हुआ 25 रुपया लीटर महंगा और पेट्रोल 7 रुपया 40। न्यारा के बाद अब इस कंपनी ने बढ़ाए तेल के दाम। देखिए न्यारा के बाद निजी क्षेत्र की कंपनी सेल इंडिया ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आए उछाल के कारण तेल में दाम बढ़ाया गया। और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार जो है यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर। अगली खबर, बंगाल के मालदा में भारी बवाल, 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया। अब नाराज, देख सकते हो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के मालदा के कलियाचक में बवाल हो गया। यहाँ 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया है। अब इस मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने जहां इस मामले में संज्ञान लिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भंडारी ने कहा सत्ता की जगह डर का राज छा गया, हालांकि यह बताया जा रहा है। तो देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट पश्चिम बंगाल में, देख सकते हो भाई आ रही है खबरें। अगली खबर, मैंने पूरी की है सब जनगणना 2027 के पहले चरण, पीएम मोदी ने दर्ज किया अपने घर का विवरण। देख सकते हो विश्व के सबसे बड़े जनगणना अभियान में 2027 के प्रथम चरण की जो है 1 अप्रैल से शुरुआत हो गई। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना हो रही है पूरी तरीके से डिजिटल डेटा कैप्चर के साथ। सब घोषणा की सुविधा वाली भारत की पहली जनगणना। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर अपने विवरण दर्ज किए। तो भाई इसको लेकर चैनल पर वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए। अगली खबर, फर्जी आधार, मलेशियाई करेंसी और कश्मीर का प्लान, बंगाल में दबोचे गए 14 बांग्लादेशी नागरिक। देख सकते हो भारत में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 2 अलग अलग बड़ी कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने दिल्ली जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से 14 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया, पकड़े गए। इनमें से 4 महिलाएं और 4 नाबालिग भी शामिल है। अगली खबर, ये सोची समझी साजिश, एसआईआर ऑफिसर्स को बंधक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त, बंगाल सरकार पर बड़ी फटकार। पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और राज्य सरकार को जो है कड़ी फटकार लगाई। अदालत में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन के संबंध में रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जहां के न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा मुझे कल रात में यह पता चला। अगली खबर, मुझे 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं, अमित शाह ने ममता को ललकारा। भाई देख सकते हो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के मोर्चे पर संभाल लिया है और सुवेंदु अधिकारी के नामांकन में शामिल होने पहुंचे और बड़ा ऐलान किया वह अगले 15 दिन तक बंगाल में ही रहेंगे। उन्होंने दावा किया राज्य की जनता अब ममता सरकार को विदा करने का मन बना चुकी है। भाई तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें यहां पर आ रही है पश्चिम बंगाल से। चलिए अगली खबर, दिल्ली में फिर बदलने वाला है मौसम। कल से यानी कि 3
दिन तक तेज हवा के साथ बारिश है। आईएमडी का ये येलो अलर्ट जारी हो चुका है। तो यहां देख सकते हो दिल्ली में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली के मौसम पर शुक्रवार को फिर एक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसके चलते जो है तेज हवा के साथ बूंदाबांदी होगी और अधिकतम तापमान में गिरावट का रूप बना रहेगा। तो आज ही से ये शुरुआत हो जाएगा। तो मौसम ये बदलने वाला है दिल्ली का, समझ रहे हो। चलिए अगली खबर, सीएम पद छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार को मिलेगी Z+ सुरक्षा। गृह विभाग ने यह जारी किया है आदेश। देख सकते हो भाई, बिहार की राजनीति में ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार को Z+ सुरक्षा मिलती रहेगी। गृह विभाग के विशेष शाखा ने इसे जो है आदेश जारी किया। आदेश में कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत सुरक्षा अनुमान। नीतीश कुमार वर्तमान राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए तथा निकट भविष्य में मुख्यमंत्री के पद त्याग पत्र देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। भाई चलिए अब नौकरियों का पिटारा लेकर आए आप लोगों के लिए। देखिए आप लोग अगर जॉब करना चाहते हैं सरकारी नौकरी, तो आप लोगों के लिए देखिए यहाँ एसएससी सीजीएल के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार कब होगा जारी, जाने कैसे होता है सिलेक्शन। भाई देखो एसएससी सीजीएल जो जॉब है ग्रेजुएट लेवल का होता है, जो कि यहाँ पे कर्मचारी चाहिए। जल्द ही स्नातक स्तर पर परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर दिया जाएगा, जिसके साथ ही केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में ग्रुप बी और सी पदों पर भर्ती शुरू की हो जाएगी। तो ये एक अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान एसआई परीक्षा स्थगित करने से इनकार, अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति। देख सकते हो यहाँ पे खबरें आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान एसआई परीक्षा 5 से 6 अप्रैल 2026 को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, लेकिन उनके परिणाम रोके जाएंगे। मामला क्योंकि हाईकोर्ट में लंबित अपीलों के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। चलिए अगली खबर, यूपी जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, फटाफट करें। 4612 पदों पर होगा चयन। देख सकते हो यहाँ पे खबरें आ रही है। यूपीएसएससी जूनियर इंजीनियर जेई का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। उम्मीदवार अब जूनियर इंजीनियर मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करके अपना नाम और चयन स्थिति जो है आसानी से चेक कर पाएंगे। चलिए अगली खबर, यहाँ पे देख सकते हो यूपीएलटी ग्रेड टीजीटी सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 9242 उम्मीदवार का मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पे चयनित किया गया है। तो ये एक अच्छी अपडेट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा है 17 जनवरी को आज सामाजिक विज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया था। इस सफल में कुल 9242 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। तो ये एक अच्छी अपडेट है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भाई आप लोग शेयर जरूर करेंगे वीडियो को। यहाँ पे ईरान अमेरिका युद्ध में बलि का बकरा बनेगा ये छोटा सा देश, ट्रंप ने दे दी है बड़ी धमकी। देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें आ रही है। यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो समूह के अन्य साथी देशों पर बुरी तरह भड़के हुए ईरान युद्ध के बीच नाटो देश ने अमेरिका को एक के बाद एक झटके दे दिए, जिससे ट्रंप जो है कि यहाँ पर खिसियाए हुए हैं और यह धमकी भी दी है कि अमेरिका युद्ध को नाटो से अलग लेगा। इस बीच खबर है इन सब का खामियाजा एक छोटे देश को भुगतना पड़ रहा है देश। अगली खबर, पाकिस्तान को मिली है दलाली की सजा। दगाबाज आसिम मुनीर को जिसने मारा तमाचा, उसने भारत को पलकों पर बिठाया। देखो पाकिस्तान वैसे तो इस वक्त खुद को शांति का ठेकेदार बनाकर पेश कर रहा है, लेकिन सच तो यह कि उसकी औकात खाड़ी के ही देश दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी मचे दंगल के बीच पाकिस्तान एक बुरी खबर तक मिली है, जब पता चला एक मुस्लिम देश ने उसके नागरिकों को वीजा देने से इनकार कर दिया। भाई देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें। भाई लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को जरूर दबाएं। आप लोग भूल जाते हो, मोटिवेशनल मिलता है जब शेयर भी करें। अभी तक लाइक नहीं किए हो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किए हो कर दो, और घंटी को नहीं बजाए हो तो बजा दो। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, और सब्सक्राइब जब करते हो तो लोगों तक पहुंचता है तो हमें अच्छा लगता है। आप लोग भूल जाते हो, जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए खबरों को देखते हैं। ग्रामीण बैंक घोटाले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा, कोर्ट ने तुरंत ही 1 महीने की जमानत पर दी है। भाई देखो राऊ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को ग्रामीण बैंक घोटाले में 3 साल की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश के दतिया से विधायक भारती और यह सदोषी रघुवर शरण प्रजापति को आपराधिक साजिश व जालसाजी का दोषी पाया गया। कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया और अपील के लिए 1 महीने की जमानत दी है। तो देख सकते हो ये बहुत बड़ा झटका। अगली खबर, 2000 रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक का बड़ा खुलासा। 3 वर्ष पहले वापस लेने
देने का हुआ था ऐलान भाई, देख सकते हैं 2000 का नोट अब मार्केट में आपको नहीं दिखता होगा, चलन से वापस किए गए और 2000 रुपये के कुल नोटों में से 98.45% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं। केंद्रीय बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय इन नोटों का कुल वैल्यू 3.56 करोड़ रुपये था, जो कि अब 31 मार्च 2026 का कारोबार को लेकर। चलिए अगली खबर, सबसे बड़ी मुकदमेबाज है केंद्र सरकार, भड़क गया है सुप्रीम कोर्ट, ठोक दिया है 25,000 का जुर्माना। देखो केंद्र सरकार को अनावश्यक मुकदमेबाजी पढ़ने के लिए फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केंद्र की उस याचिका पर दिया जिसमें पंजाब एवं हरियाणा के हाईकोर्ट द्वारा एक CISF अधिकारी की बर्खास्ती को रद्द करने का आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने बरकरार रहते हुए न्यायमूर्ति BV नगरगना को लेकर के। चलिए अगली खबर, अखिलेश बोले भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है चुनाव आयोग, यूपी में गड़बड़ी करने वालों पर अब तक कार्रवाई नहीं है। देखो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल और असम सहित जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है वहां पर चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। बंगाल में आयोग ने DGP सहित बड़े अधिकारियों को हटा दिया, इतने अधिकारियों को यूपी में 2022 चुनाव में नहीं हटाया गया। हम लोगों में यूपी के उपचुनाव में देखा है जिन अधिकारियों ने ये काम किया। अगली खबर, CM योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्या और मट्ठा पीने से 24 बच्चे बीमार। भाई देख सकते हो यहाँ पे जनता दरबार में CM योगी ने बच्चों को चॉकलेट दी और लोगों को समस्या सुनी। समस्या के समापन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। रायबरेली में मट्ठा पीने से 24 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है और 4 बच्चे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। गांव में यह हड़कंप मचा हुआ है। भाई देख सकते हो किस तरीके से बच्चों की तबीयत खराब हुई है। अगली खबर, पूरा नहीं हो सका मूल्यांकन, अब 4 अप्रैल तक होगी जो कॉपियों की जांच, रिजल्ट इस डेट में हो सकता है जारी। देखिए चूंकि अब यूपी बोर्ड द्वारा मूल्यांकन कार्य 4 अप्रैल तक पूरा किया जा सकेगा, इसके बाद 15 से 20 दिन जो है रिजल्ट तैयार होने में लग सकता है। ऐसी स्थिति में 15 अप्रैल तक रिजल्ट आना मुश्किल है। अनुमान है कि 18 अप्रैल से लेकर 26 के बीच जारी किए जा सकेंगे। बोर्ड की ओर से नतीजों की डेट घोषणा जल्द की जाएगी। चलिए अगली खबर, बिहार में बनेगी नई सरकार, नीतीश कुमार 12 अप्रैल को देंगे इस्तीफा, 14 अप्रैल को नए CM की शपथ हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में नई सरकार न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन के गठन जो अगले 10 दिनों के बाद शुरू हो जाएगी। नीतीश 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। संभावना है 14 अप्रैल को बिहार में नए मुख्यमंत्री पद की शपथ होगा। नए मुख्यमंत्री के साथ नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। अगली खबर, केरल में तेजस्वी यादव ने बिहार को बताया गरीब राज्य, जदयू बोले इनके मां बाप ने ही लूटा है खजाना। भाई देख सकते हो ये खबरें आ रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष एवं राष्ट्रीय जनता दल RJD के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान में राजनीतिक पर पारा गर्मा गया है। केरल में RJD प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी ने बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया। अब इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने आपत्ति जताई है, देख सकते हो। चलिए अगली खबर, 6 अप्रैल से बदलेगा स्कूल का टाइम, बिहार के 80,000 सरकारी स्कूल होंगे मॉर्निंग, बच्चों और शिक्षकों के लिए नया शेड्यूल जारी होगा। देखो राज्य के सभी 80,000 सरकारी विद्यालय जो 6 अप्रैल से मॉर्निंग शिफ्ट संचालित होगा। इस दौरान विद्यालय सुबह 6:30 बजे खुलेंगे और 12-20 बजे तक बच्चों की छुट्टी होगी और शिक्षक 12-12:30 बजे तक विद्यालय में रहेंगे। इस संबंध में कई जिलों में आदेश जारी किए। जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक पूर्व निदेशक ज्ञापन 664 दिनांक 4 अप्रैल 2024 को जारी हो चुका है। चलिए अगली खबर हो जाएगा ये, बिहार में बदल गए बिजली बिल के नियम, अब दिन में सस्ती और शाम को महंगी। देख सकते हो बिजली विभाग के टाइम में जो है डे टैरिफ लागू किया गया। नई व्यवस्था के तहत सुबह 9 बजे से शाम जो है 5 बजे तक यानी कि 8 घंटे निर्धारित बिजली दर 20% सस्ती मिलेगी। फिर शाम को 5 बजे से रात 11 बजे तक यानी 6 घंटे तक महंगी होगी, जबकि रात 11 बजे सुबह 9 बजे तक बिजली दर भी लागू रहेगा सामान्य। इस व्यवस्था से कृषि फीडर को लेकर के यहाँ अगली खबर। चलिए अगली खबर, राजस्व अधिकारियों की हड़ताल पर बिहार सरकार सख्त, सुपौल में 10 अंचलों में वैकल्पिक प्रभाव नियुक्त। देख सकते हो यहाँ पे बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों के मुताबिक यहाँ पे सामूहिक अवकाश के बीच सरकार ने आम लोगों की समस्या का समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रुख अपनाया। इसी क्रम में समन्वय सुपौल की स्थापना शाखा से ज्ञापन संख्या 333 और एक दिनांक 31 मार्च 2026 को जिलाधिकारी सावन कुमार के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया है। चलिए
चलिए अगली खबर, एक्सिस बैंक लाया आधार वाला नया फीचर, अब बिना ब्रांच जाए अपडेट होगा मोबाइल नंबर। ये हो रहा है तरीका भाई, देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें। एक्सिस बैंक ने एक नया फीचर पेश किया जिससे ग्राहक अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करके अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। बैंक ने बताया ये प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन किया जा सके, जिससे यूजर को बैंक ब्रांच जाए बिना बदलाव करने की ये सुविधा मिलती है भाई। तो चलिए अगली खबर, यहाँ पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो।